पावन और पवित्र दरबार में जुड़ बैठे गुरु प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को जय गुरुदेव। हम सभी संगत ब्राह्मणी स्वामी जगतगिरी जी, जिनका कल को 47वां ज्योति ज्योत समाय दिवस मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में गुरु घर में एकत्र हुए हैं। तो बहुत सी संगत MP, बिहार, हरियाणा से आई हुई है। पहले वो सर्दी के कारण कुछ मैं देख रहा हूँ अपने कमरे में ही होंगे, क्योंकि गुजरात के आए तो सर्दी बहुत महसूस कर रहे थे। मैंने कहा कि इधर गुजरात से सर्दी ज़्यादा होती है, तो ऐसे ही कुछ लोग अपने अपने कमरों में होंगे, लेकिन उन सभी के लिए इधर तो हम पंजाब में हर हफ्ते ही पंजाबी में श्रवण कर लेते हैं। उन लोगों के लिए याद रहे कि ब्रह्मलीन स्वामी जगतगिरी जी, जिनका जन्म 1925 को गांव जतार, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, वहां हुआ। और बचपन से ही स्वामी जगतगिरी जी आध्यात्मिकवाद से जुड़े हुए थे। इन्होंने बहुत समय पैरी साहब गुरुद्वारे में बताया। उसके बाद इनकी भेंट ब्रह्मलीन स्वामी जयपाल गिरी जी से हुई, जो गांव कमटाला है, पाकिस्तान में है, वहां पर इनकी भेंट हुआ। तो स्वामी जयपाल गिरी जी के प्रवचन सुनकर के जितने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए। 1947 में महाराज स्वामी जयपाल गिरी जी शहीद हो जाते हैं, और 1947 में इनको गद्दी नसीब कर दिया जाता है, पलौटा साहब की गद्दी नसीब, जो कि जी गद्दी गुरगद्दी हमारी जम्मू कश्मीर में है। महाराज जयपाल जी के जाने के बाद महाराज जगतगिरी जी 1965 तक वहां पर सेवा लगाते रहे। कोई कारण बना, 1965 को स्वामी जगतगिरी महाराज जी अपने शिष्य, जिसको संत पूर्णगिरी कहते थे, उनको वहां पर सेवा दिया। और आप तापस स्थान जहां बना हुआ है, जहां पर उन दिनों में ये जगह जो है नदी के ऊपर थी, कोई आबादी नहीं थी, बिल्कुल एकांत थी। तो एकांत वातावरण देख करके महाराज जगतगिरी जी ने जिस जगह को
तपस्या के लिए चुना। 10 साल जहां पर उन्होंने तपस्या किया और 1975 25 दिसंबर नहीं था, 26 दिसंबर था, लेकिन पोष की 11 तो पोष की 11 25 दिसंबर को आ जाता है। तो ये ज्योति जो समा गई, तो उन्हीं की याद में हर साल ही जे ज्योति जो समाए दिवस एक हरिमान एकता संत सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। पहले इन दिनों में बहुत सर्दी होता है, लेकिन उनके साथ साथ जो संगत है वो सर्दी की परवाह ना करते हुए हजारों की लाखों की तादाद में संगत जुड़ती है। जीवन का ताप है, जीवन की तपस्या है। पाठी जी ने गुरु जी की वाणी का शब्द लिया है, तो ही मोही मोती तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। ये सभी संगत जानती है कि गुरु जी ने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। जैसे गुरु जी के पहले जी कहा जाता रहा कि कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेकर महान होता है और किसी जाति में जन्म लेकर के इंसान नीच होता है। गुरु जी ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेने से ना तो नीच होता है कि ना ही किसी जाति में जन्म लेने से ऊंच हो, बल्कि जे इंसान कर्मों के कारण नीच बनता है और अच्छे कर्मों के कारण ऊंच बनता है। गुरु जी ने बड़ा सुंदर दोहा कहा, रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डार है, होसे कर्म की कीच। कि कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेने से नीच नहीं होता, बल्कि नीच वो होता है जो नीचे कर्म करता है। तो गुरु जी ने हमें महान कर्म करने के लिए बताया। हमने महान बनना है, महान कर्म करने हैं। वो कर्म हमने नहीं करने जिससे हम नीच बने। वो बोली, वो नशे हमने छोड़ने हैं जो हमें नीच बनाते हैं। वो सभी को कर्मों को छोड़ना है। गुरु जी के जन्म के पहले स्त्री जाति को नरक का द्वार कहा। इनको प्रभु भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं। गुरु जी आए, सबसे पहले उन्होंने मीरा और चाला को नाम के साथ जोड़ा। ते कहा, स्त्री नरक का द्वार नहीं है,
स्त्री स्वर्ग का द्वार है। गुरु जी ने कह दिया तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटा जल तरंग जैसा। जो गुरु जी ने कहा है जी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन था अध्यात्मिक मन का, और साथ साथ जी सामाजिक परिवर्तन लाए हो। स्त्री जाति के लिए उन्होंने कह दिया सहती सार सुहागन जाने ताजे अभिमान सुख रलिया। गुरु जी के जन्म के पहले ये कहा जाता रहा कि हमारा सुधार उस तीर्थ पर स्नान करने से होगा, वो कर्म करने से होगा। गुरु जी ने कहा ऐसा तेरा कल्याण किसी तीर्थ पर स्नान करने से नहीं होगा। गुरु जी ने हमें किसी तीर्थ पर जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, चल चल मन चटसाल करो, ऐ मेरे मन तो चटसाल पे जा। चटसाल कहते पाठशाला, पाठशाला में जा। पाठशाला जिसको आजकल स्कूल कहा है, आपका स्कूल जाने से सुधार हो। तो गुरु प्यारे सत्संगत जी, जो भी हम परिवर्तन देख रहे हैं, सीख लिया तो ये परिवर्तन आया जे तीर्थों के स्नान से नहीं। गुरु जी ने बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाया, सीख लिया तो ये परिवर्तन आया जे तीर्थों के स्नान से नहीं। गुरु जी ने बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाया।